टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, इपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्व टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी को जोड़ रहे थे, यहाँ पर नर्व टिश्यू क्या हो रहे थे, जो भी सेंसेशन वगैरह है उसको पास कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो ये इतने रहते हैं यहाँ पे ह्यूमन टिश्यू, ये मतलब ह्यूमन के अंदर में इतने प्रकार के यहाँ पे टिश्यूज रहते हैं ना। ये नर्व सेल, ठीक है। तो इतने रहते हैं और यही टिश्यू के बारे में अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इपिथेलियल टिश्यू है इसमें यहाँ पर और भी कुछ चीजें आ रही है, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लैंडुलर इपिथेलियल हो रहा है। तो जो ग्लैंडुलर में हो रहा है, यहाँ पे दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है। ये चीज भी अब याद रखना है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर में दो प्रकार की ग्लैंड होती है। तो दो प्रकार की ग्लैंड हो रही है, तो क्या चीज हो रही है, पहली जो ग्लैंड हो रही है यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो रही है ना, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह की होती है। जैसे वर्ड के लिए मैंने बताया था कि जहां पर भी एक्सो आया मतलब क्या चीज हो रही है, कोई भी चीज बाहर हो रही है ना। एंडो आ रही है मतलब क्या हो रही है, कोई भी चीज अंदर की ओर है ना। तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। और जो हार्मोनों का जो सिक्रेशन हो रहा है वो डायरेक्ट कहां पर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में होता है। और जो एक्सोक्राइन रहती है ये क्या करती है, एंजाइमों का सिक्रेशन करती है खासकर। और क्या होता है, यहाँ पे एक डक्ट रहती है ना, एक डक्ट बनी हुई रहती है। और इस डक्ट से ही क्या होता है, यहाँ पे एक जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए, डक्ट से जो भी सिक्रेशन आ रहा है उस ग्लैंड से, वो क्या होता है, बाहर साइड में आता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट वो ब्लड में नहीं मिलता है, कहीं पर भी जहां पर भी प्रेजेंट। जैसे स्वेट ग्लैंड है हमारे यहाँ, पसीना ग्रंथि, तो जो पसीना आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, हमारी बॉडी या उस ग्लैंड से डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन एक डक्ट से आ रहा है ना। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, यहाँ पे अंदर की ओर जो भी उससे सिक्रेशन आ रहा है, जो भी हार्मोन निकल, वो सीधे कहाँ कर देती है, बॉडी के अंदर में। अब ये जो हार्मोन रहते हैं, हार्मोन क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर में जितने भी फंक्शन चलते रहते हैं उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो एंजाइम रहते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ प्रोसेस चलते रहती है उसमें पार्टिसिपेट होके किसी चीज का फॉर्मेशन और किसी मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल में चेंज करने का कार्य करते हैं ना। ये देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, दो प्रकार की ग्लैंड रहती है ना। तो एक तो ये क्या हो रही है, यहाँ पे मैरोक्राइन ग्लैंड है। तो मैरोक्राइन ग्लैंड में क्या हो रही है, ये सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है और इससे यहाँ पे सिक्रेशन अंदर की ओर आते रहता है और बाहर निकलता है ना। फिर यहाँ पे ये एप्टोक्राइन है ना, वही एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे सारा सिक्रेशन आया और क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, डायरेक्ट निकलते चल रहे हैं, यहाँ पे जमा नहीं होते चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ हेलोक्राइन मिक्स वाली ग्लैंड रहती है, जैसे जो हमारा अग्नाशय है वो कैसा है, मिक्स ग्लैंड है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करता है वो, और एंडोक्राइन की भी तरह कार्य करता है, दोनों तरह का कार्य करता है। तो ये दो प्रकार की हमारे बॉडी में ग्लैंड रहती है, ठीक है। अब जब हम इपिथेलियल उत्तकों की बात कर रहे थे ना, तो इपिथेलियल उत्तक में क्या होता है, पहले तो आता है सिंपल इपिथेलियल उत्तक। तो सिंपल इपिथेलियल उत्तक में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना। सिंपल कैसा है, ये सिंपल है, सारे सिंपल इपिथेलियल है। तो सिंपल इपिथेलियल में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे क्यूडियल है। क्यूडियल में कैसे दिख रहे हैं, क्यूब के जैसे दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई इंटरस्टाइटल स्पेस नहीं है ना, कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं। सिंपल जो कॉलिनर है ये कैसे, लंबे स्तंभ के जैसे, और जो न्यूक्लियस रहता है इसमें भी सेंटर में रहता है, और इसके ऊपर में छोटे छोटे विलाई भी पाई जाती है। और ये कहाँ पर होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है उसके अंदर में। फिर यहाँ पर है सिंपल स्क्वैमस सेल। तो सिंपल स्क्वैमस सेल जितनी भी हमारी अंदर की जो कैविटी वगैरह है, जितनी भी अंदर की गुहाएं है, उनकी जो आंतरिक परत है
वहां पर क्या रहता है, सिंपल स्क्वेमस सेल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। अब ये कैसे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे चिपके हुए रहेंगे, कॉलम जैसे बने हुए रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, बड़े रह रहे हैं, इनके बीच में थोड़ा सा इंटरस्टाइटल स्पेस प्रेजेंट है, थोड़ा थोड़ा सा इनमें गैप है। उसके बाद में स्पेसिफाइड स्क्वेमस, तो ये कैसे हो रही है, बड़े आकार की सेल होती है और यहाँ पर भी क्या होता है, हल्का हल्का स्पेस चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे कॉलमनर, इसमें क्या होती है, ये और बड़ी सेल होती है और चौड़ी भी रहती है और ये फेट डिपॉजिट करने का कार्य करती है ना। तो इस तरह से फिर यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड क्यूडिनर, इसमें भी दूसरा प्रकार है कि क्यूब के जैसे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, दो परतें। पहले सिंपल में क्या थी, सिंगल सिंगल परत थी, यहाँ पर क्या होने लगी है, दो परतें, और यहाँ पे जो गैप है इन कोशिकाओं के बीच में, ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। कॉलमनर भी कॉलम जैसे रहते हैं, लंबे रहते हैं, और कुछ इसमें तरकू के जैसे रहना है ना, तरकू के जैसे रहना है, मतलब क्या होना है, इनके दोनों कॉलम ऐसे छोर नुकीले हो जाना है ना। फिर यहाँ ट्रांसड्यूनल, ट्रांसड्यूनल में कैसे हो रहा है, लंबे हैं, मोटे हैं, इसमें कुछ क्यूबल सेल भी रहती है, क्यूब के जैसी भी, और कुछ स्तंभ के जैसे भी रहती है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि जो भी डक्ट वगैरह कहीं पर बन रही है, तो वो कैसे बनती है, दो तरह की। एक तो बहुत लंबी सी ऐसे ट्यूब के जैसे बन जाती है डक्ट, या तो क्या होता है, ट्यूब की जैसी बनी, लेकिन यहाँ पे एल्वोलाई जैसा स्ट्रक्चर बन गया, और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लंग में रहती है। जो भी सिक्रेशन आता है, जो भी सिक्रेशन आता है, वो पहले कहाँ हो रहा है, इस एल्वोलाई के अंदर में जमा होता है, बाद में फिर डक्ट से क्या हो रहा था, बॉडी से बाहर निकल रहा था। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है इतने में? गीता, तुलसी, सुरेश? नो सर, नहीं है, ठीक है। एक और चीज थी, अभी नाइट में एक सेशन चालू होने वाला है 9 से, ठीक है, उस 9 बजे से भी यही है, उसमें वैसे 11th की बायो रहना है, और उसमें सारे बॉडी के जो सिस्टम है, तो यहाँ ये जो एनाटॉमी में हम जो सारे सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो सिस्टमों का एक बार रिवीजन हो सकता है, तो कोई अगर चाहे तो ज्वाइन कर सकता है नाइट में 9 o'clock से, है ना, 9 से वो 10:30 11 तक चलेगा। हाँ, आज कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेटा। तुम सर लेट मैं आए लेट थे। हो गया था इसमें। हाँ, लेट आ गया। जी ठीक है ना, स्टार्टिंग का वीडियो अभी डाल दूंगा, तो फिर तब देख लेना, है ना। यस सर। ठीक है, अब इपिथेलियल जो टिश्यूज है, इनके यहाँ पे फंक्शन भी याद रखना पड़ेगा कि उसका क्या क्या फंक्शन है ना। तो जितनी भी अंदर की लेयरें बन रही है, जितनी भी कैविटियां बन रही है, वो सब काय की बनी होती है, इपिथेलियल उत्तक की बनी होती है ना। जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर बनी है, जैसे हमारी स्किन बनी हुई है बाहर की, है ना, अंदर साइड की जो ग्लैंड वगैरह बनी हुई है ना, मतलब ग्लैंड की जो आंतरिक परत रहेंगी, वो कोई भी कैविटिया बनी हुई है, तो वहां की जो आंतरिक परतें रहेंगी, वो सब काय की बनी हुई बेटा, इपिथेलियल उत्तक की बनी हुई है ना। फिर ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी बनाने का कार्य में क्या चीज याद रखना है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह कार्य करती है ना। दूसरी चीज, ग्लैंड्स भी इसी की बनी होती है, तो एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रीशन भी करती है ना। यहाँ पे इसके शायद वर्क दिए हुए हैं, क्लासिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, मैं इसके फंक्शन तो वो अलग से नोट्स जो सेंड करूंगा उसमें डले हुए हैं। ठीक है, ये याद रहेंगे इतने टिश्यू। यस सर। ठीक है, उसके बाद नर्व सेल, अब ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, है ना, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नर्व सेल में क्या चीज हो रही है, न्यूक्लियस रह रही है, और इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं,
और ये जो डेंड्रॉइड्स रहते हैं, जैसे हमारी स्किन पर क्या हो रहा है, जैसे मकड़ी के पैर के जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट रहना, और अंदर से क्या होते हैं, ये जो डेंड्रॉइड्स रहते हैं वो हमारी मसल में ऐसे अटैच रहते हैं। जब अटैच रहते हैं तो क्या चीज हो रही है, हमको कोई भी बाहर साइड में फील, कोई भी मूवमेंट्स वगैरह हो रही, कुछ भी चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो वो सेंसेशन हमको फील करने में हेल्प करते हैं। एक्सॉन, एक्सॉन क्या करता है, यहाँ पे एक केबल की तरह, वही एक वायर की जैसे कार्य करता है, और ये माइलिन शीथ रहती है बीच में। माइलिन शीथ क्या करती है, जो एक्सॉन रहता है और जो इधर डेंड्रॉइड्स रहते हैं, इसके बीच में जो एक्सचेंज वगैरह होना है, वो सब को चेंज करने में हेल्प करती है। अब ये जो एक्सॉन हो गया, जो एक्सॉन का जो टर्मिनल हो गया, यहाँ पर क्या होना है, अगला एक डेंड्रॉइड्स जुड़ा हुआ रहना है ना, और जहां पर दो नर्व सेल आके कनेक्ट होती है ऐसे, तो एक क्या रहना है, ये ऐसे रिसीव करने वाला और एक उसमें फिट होने वाला पार्ट रहता है। तो ये जहां पर बनता है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, साइनोप्स कहलाता है। और साइनोप्स के ही द्वारा क्या हो रहा है, कोई भी सिग्नल वगैरह एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के अंदर में यहाँ पे एक्सचेंज होता है। फिर हम अगर मसल्स टिश्यू की बात करें, तो मसल्स टिश्यू में क्या हो रहे थे, मसल्स हो रही थी जो क्या कर रही थी, हमारी बोनों को जोड़ के रखे थे, और बोनों को जोड़ के रखे थे, साथ में क्या हो रही थी, जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है, जिसके कारण वो मूवमेंट्स वगैरह करने में हमको हेल्प करती है। ठीक है, फिर कार्डियक मसल्स आती है, तो कार्डियक मसल्स में क्या चीज रहती है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर और यूनिन्यूक्लियर भी सेल रहती है, जो क्या करती है, कभी थकती नहीं है और कंटिन्यू यहाँ पे वर्क करती रहती है। उसमें कभी भी मतलब यहाँ पे लैक्टोजन का या लैक्टिक जो अम्ल है उसका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है ना, और वो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। फिर यहाँ पे हम मसल्स की बात करें, तो मसल्स में क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती है जो ऐसे लंबे लंबे रहती है, और ये कैसी रहती है, यहाँ पे बहु केंद्र की रहती है, मतलब मल्टी न्यूक्लियर रहती है, यहाँ पे बहुत सारे इसमें केंद्र। स्मूथ मसल्स, इसके जो यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे रहते हैं, लंबे रहते हैं, बीच से मोटे रहते हैं, और न्यूक्लियस यहाँ पे इनमें कैसा बड़ा रहता है। कार्डियक मसल्स में क्या हो रही है, जो स्मूथ और जो रफ रहती है वो कैसी हो जाती है, दोनों की दोनों मिक्स हो जाती है, मतलब लंबी भी है और ये तंतुओं वाली भी है। तो इसी के कारण क्या होती है, कार्डियक मसल कभी थकती नहीं है, और वो लगातार क्या करते रहती है, वर्क करते रहती है। ठीक है, हाँ, फिर ये एक वर्ड यहाँ पर याद रखना है, हेलोक्राइन। हेलोक्राइन का मतलब ये होता है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे हेलोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। जैसे खासकर हमारा जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज ये कैसा है, हेलोक्राइन है ना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है, और जो यहाँ से हार्मोन भी स्त्रावित होते हैं और एंजाइम भी स्त्रावित होते हैं ना, और जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमको। ठीक है बेटा, यस सर। मेन तो याद रखना पड़ेगा हमारे को इपिथेलियल बेटा, इपिथेलियल टिश्यूज है ना, तो उसके फंक्शन का भी मैं नोट्स बना के सेंड कर दूंगा। ठीक, चलो ये डायग्राम दिख रहा है अब। यस सर। इसके मैं दूसरे डायग्राम सेंड करूंगा बेटा, डायग्राम बनाना है तुम लोगों को। यस सर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में आज कुछ चीजें देखते हैं, डिटेल में फिर इसकी कल में देखेंगे ना। ठीक है, चलो अब क्या चीज हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने बताया था जो बॉडी है, बॉडी की में क्या हो रही थी, अलग अलग प्रकार की कैविटियां प्रेजेंट थी, है ना। तो अलग अलग प्रकार की कैविटियां प्रेजेंट थी, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, जो हमारी सिलोमिक कैविटी है, ये जो पूरी बॉडी है ये क्या है, हमारी सिलोमिक कैविटी है। ठीक है, तो ऊपर साइड में ये क्रेनियल कैविटी, जहाँ पे नोज है ये नेजल कैविटी, जहाँ पे मुंह है वहां पे ओरल कैविटी, फेरेंजियल, है ना। उसके बाद जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है ये क्या है, हमारी थोरेसिक कैविटी, है ना। तो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हो रहा है इसमें साइनस बनता है ना, ये रेस्पिरेटरी साइनस है यहाँ पर, जो क्या होता है, बाहर की ओर दो छेदों में खुलता है, और उसी से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो दो छेद हो रहे हैं वो दो छेद के रूप में बाहर खुल रहा है, और उसी से हम क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब ये जो नेजल कैविटी हो रही है,
नेजल में कैविटी में क्या रहती है, रेस्पिरेटरी। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट कैसे हो रहे हैं, एक तो हो रहा है यहाँ ट्रेकिया से ऊपर का और एक हो रहा है ट्रेकिया का नीचे का। तो जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या चीज है वो, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया से ऊपर का। लेकिन जो नीचे का भाग है ये क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमको दो तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, एक तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो कॉमन कोल्ड वगैरह हो रहा है वो सब क्या होता है, यहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, ठीक है। जो निमोनिया होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, लंग एब्सिस होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, ये जितनी भी डिसीजें होती है ये सब कहाँ पे होती है, इस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। तो यहाँ पे अपर साइड में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। नेजल कैविटी में क्या होता है, साइनस होता है, यहाँ पे एडिनॉइड होता है पीछे की ओर, जो नेजल कैविटी को खोलने और बंद करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में टंग होती है जो बंद करने का कार्य करती है, जो भी हम मिक्स खा वगैरह है उसको मिक्स, लेकिन हम ओरल कैविटी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फेरिंग्स रहता है, पीछे साइड में क्या हो रहा है, फेरिंग्स रहता है, और उसी के बाद में यहाँ पे इपिग्लॉटिस रहता है। अब ये जो इपिग्लॉटिस है ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे जो ऐसे दो ट्यूबें जा रही है, तो ये दो ट्यूब जा रही, तो एक क्या है इसमें इसोफेगस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही, और एक क्या है ट्रेकिया है। तो जो ये इपिग्लॉटिस है ये क्या रहती है, घंटी या ढक्कन के जैसी संरचना रहती है। अब वो क्या कर देती है, जैसे अगर यहाँ पे इसोफेगस है, जब हम ये इसोफेगस है, जब हमको रेस्पिरेशन लेना है तो क्या कर दिया, इसको उसने ऐसा बंद कर दिया। लेकिन जब हमको खाना खाना है तो इसको क्या किया उसने, खिसक गई, खुल गई, और इसको खोल दिया, और किसको बंद कर दिया, जो इधर ट्रेकिया था, ट्रेकिया को बंद कर देता है ना। तो इसका कार्य यही होता है कि जब हमको रेस्पिरेशन करना है तो ये इसोफेगस को बंद कर देगा, और जब हम खाना खा रहे हैं तो ये इधर ट्रेकिया को बंद कर देता है। कभी ये भी होता है ना, हम खाना खाते रहते हैं और हमको एकदम से ठसका चल जाता है ना, तो वो यही चीज होता है, वो इपिग्लॉटिस अच्छे से बंद नहीं हो पाता है क्योंकि हम बोलने लग जाते हैं, और जब बोलते हैं तो गैस क्या होती है, बाहर आती है। अब गैस बाहर आ रही है तो जो फूड मटेरियल है वो कहाँ चल जाता है, इस ट्रेकिया में जाने लग जाता है, जिसके कारण हमको खांसी आने लग जाती है, ठीक है। फिर यहीं पर लैरिंग्स रहता है, और लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉइस वॉइस डिवाइस बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में क्या रहते हैं, वो ओकल कॉर्ड रहते हैं। ओकल कॉर्ड क्या रहते हैं, ऐसे धागे धागे की जैसी संरचनाएं रहती है, इससे जब एयर जाती है ना, या एयर जब बाहर साइड में जा रही है तो उसमें होता है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के कारण ही क्या होता है, साउंड निकलता है। तो इस लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और इसके अंदर में जो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, जो ऐसे फाइबर्स रहते हैं, तंतु रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वोकल कॉर्ड कहलाते हैं। फिर यहाँ पे आता है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या हो रहा है, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, ये जैसे अपन यहाँ गले पे भी हाथ लगा के देखो तो ऐसे सी शेप की रिंगे पाई जाती है ना, सी शेप की रिंगे पाई जाती है। फिर जो ये ट्रेकिया है वो दो दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट ब्रोंकस कहलाती है और एक लेफ्ट ब्रोंकस कहलाती है, और ये ट्रेकिया की पहली ब्रांच होती है, ठीक है। फिर ये राइट साइड वाला लंग राइट लंग कहलाएगा, ये लेफ्ट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो राइट लंग्स है वो कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसके अंदर में तीन लोब्स प्रेजेंट है, अपर लोब, मिडिल लोब और ये लोअर लोब। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ही लोब है, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो रही है, ये ब्रांच और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जा रही है, और क्या कहलाती है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल कहलाती है, ये ब्रोंकाई। अब ये और छोटी बटी, ये क्या कहलाती है, ब्रोंकियोल्स कहलाती है। फिर यहाँ पे अंगूर के गुच्छे की जैसी संरचनाएं होती है इसके एंड पर, और ये सब क्या कहलाती है, एल्वोलाई कहलाती है या एयर सेक कहलाती है। और यहीं से क्या होती है, ब्लड वेसल्स जाती है। अब ब्लड वेसल्स जा रही है, तो ब्लड वेसल्स जा रही है तो क्या चीज हो रही थी, जैसे ये एल्वोलाई है तो यहीं से क्या गई, ये ऐसे ब्लड वेसल्स गई, तो इससे क्या हो जाना है, यहाँ से गैस एक्सचेंज हो जाना। फिर अभी हमने वीडियो में देखा था कि यहाँ पे ये ब्रोंकस और ब्रोंकाई के अंदर में क्या रहती है, ये जो इपिथेलियल रहती है इसके ऊपर में सीलिया प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड रहती है जो लगातार म्यूकस का सिक्रेशन करते रहती है, और ये सीलिया करती है क्या करते हैं, उस म्यूकस को वहां से हटाते रहते हैं। फिर यहाँ पर ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है ये थोरेसिक कैविटी में लंग्स थे, लेकिन इस थोरेसिक कैविटी के अंदर भी एक और कैविटी रहती है, वो क्या कहलाती है, प्यूरल कैविटी कहलाती है, प्यूरल कैविटी।
अब जो प्यूरल कैविटी रहती है उसमें 2 लेयर रहती है। ये लंग्स के चारों ओर में क्या होती है, एक लेयर रहती है। ये जो लेयर रहती है, तो जो बाहर वाली लेयर रहती है वो क्या कहलाती है, प्यूरल लेयर कहलाती है ना। और जो अंदर वाली लेयर रहती है वो क्या कहलाती है, विसरल लेयर। फिर ये जो लंग्स और यहाँ पे ये जो बीच में गैप दिख रहा है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और ये फ्लूइड क्या कहलाता है, यहाँ पे प्यूरल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, नीचे साइड में डायफ्राम रहता है, और डायफ्राम कैसा रहता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। इतनी चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। अब जिसके पास जो भी बुक है उससे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम कल पढ़ के रखना, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कल थोड़ा सा पढ़ के रखोगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, या तो फिर मैसेज कर देना अगर बाद में डाउट आता है। यस सर। सर आज वाला वीडियो डाल देना। हाँ, ये वीडियो बस अब भी डाल रहा हूँ, आधे घंटे लगेंगे बेटा, क्योंकि वो मेरे पहले बायो के भी वीडियो डालना है ना, बस आधे घंटे से मैं सारे वीडियो डाल